हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम या फिर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की थ्योरम। ठीक है। सो ये जो थ्योरम है ये है तो बहुत सिंपल। ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली है फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है। ये अभी तक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पढ़े नहीं है और हालांकि बहुत सिंपल हैं। तो पहला है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग या फिर प्रिंसिपल। ठीक है। जैसे कि नाम में ही है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। मैपिंग यानी कि फंक्शन। ठीक है। लेकिन जो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे मतलब क्या कि वो दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस कम करे। ठीक है। सो देखिए क्या है ये कि लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। एफ कोई फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कब कहूँगी। ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग तब कहेंगे अगर देर कोई इफ देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा। ठीक है। अल्फा की प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड स्ट्रिक्टली लेस देन वन, यानी कि जीरो और वन के बीच में लाई करता है। ठीक है। सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स कॉमा एफ वाई is less than or equal to alpha times distance between x and y for all x comma y belongs to x। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए हम इस f को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग तब कहेंगे अगर डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू हो अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि आपके डोमेन में एक्स और वाई एलिमेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस एक्स और वाई है और उसकी जो इमेजेस हैं उनकी इमेजेस क्या होंगी, एफ एक्स और एफ वाई। तो उनकी इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि अल्फा यहाँ पे जीरो और वन के बीच में है, तो जीरो और वन के बीच में अगर आप किसी नंबर को लेते हो और उसको जो है किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कम हो जाता है। ठीक है। सो इसका यही मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका ये एक्स सेट है, ये आपका एक्स सेट है, दोनों जो है सेम सेट है और इसके बीच में आपकी एक्स और वाई है। जब आप इस पे जो है ये मैपिंग लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा और एफ ऑफ वाई और नज़दीक आ जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे कम ये वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस से कम होगा। तब हम कहते हैं कि ऐसे मैपिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है। ठीक है। लेकिन ये हर एक्स और वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मैं एक्स लेती हूँ आर और डी लेती हूँ यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ये यूजुअल लेती हूँ। ठीक है। और एक फंक्शन लेते हैं एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू। ठीक है। एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू। तो अगर आप यहाँ से कोई एक्स एलिमेंट लेते हो तो उसका जो आधा होगा उसको आप टू से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे उसकी इमेज आएगी। ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स और एफ वाई, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यूजुअल है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ वाई किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स यानी क्या, एक्स अपॉन टू, एफ वाई मतलब क्या, वाई अपॉन टू। ठीक है। सो दिस इज वॉट, दिस इज इक्वल टू, आप जो है वन अपॉन टू बाहर ले सकते हो। ठीक है। एंड दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई और ये क्या है, वन अपॉन टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आप ये देख रहे हो कि जो एफ एक्स और एफ वाई के बीच का डिस्टेंस है वो एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस का आधा है, यानी कि उससे कम है। ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। So let XD be a metric space. F from X to X is called contraction mapping if there exists alpha between 0 and 1 such that distance between Fx and Fy is less than or equal to alpha times distance between xy for all x comma y belongs to x. Okay. चलिए बात करते हैं अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या है कि अगर x जो है XD हमने कोई भी एक मेट्रिक स्पेस ले लिया है और मान लीजिए t क्या है, x से लेकर x के बीच में एक फंक्शन है। मैंने ये नहीं कहा कि वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, मैं कह रही हूँ कि कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है। तो
हम किसी x बिलोंग्स टू x को फिक्स्ड पॉइंट कब कहेंगे इस फंक्शन t का, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू x इज सेड टू बी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ t, ठीक है। t का फिक्स पॉइंट कब कहेंगे, इफ t ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि अगर आप इस t के अंडर इस x का इमेज लो तो वापस से वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो x है ये t का क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, या फिर x जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एक मैपिंग लेती हूँ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर r के अंदर मैं ज़ीरो लेती हूँ तो t ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, t ऑफ वन क्या आएगा, वन आएगा। तो ये ज़ीरो और वन ये कैसे हैं, ये एक तरह के फिक्स्ड पॉइंट है इस t के अंडर। t ऑफ x इज इक्वल टू x ऐसे ही लेते हैं, यानी कि ये क्या है, एक तरह की आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। तो उस केस में तो हर पॉइंट क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब एक ऐसा भी मैपिंग देखते हैं जिसमें कोई भी पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल t लेती हूँ मैं फ्रॉम r टू r, ठीक है, और t ऑफ x लेते हैं हम x प्लस टू, ठीक है। तो इस केस में कभी भी जो है आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, ये जो वैल्यू आएगी वो x से डिफरेंट ही आएगी, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ओके, सो अब हम रेडी हैं फॉर दिस थ्योरम, ठीक है। एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हैज़ अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रहा है कि एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, उसके अंदर अगर कोई भी मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लेते हो तो इस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के पास क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। कैसा होगा, वो यूनिक होगा, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होंगे, यूनिक फिक्स पॉइंट होगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो मदद करेगा वो करेगा कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग और फिक्स पॉइंट क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो है हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लेना है और ये दिखाना है कि उसके पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए वो फिक्स्ड पॉइंट फिलहाल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि x नॉट है, ठीक है। तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि t ऑफ x नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट है भी नहीं, मतलब उसकी यूनिकनेस भी हमें प्रूव करनी है। और किसकी मदद से करनी है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की मदद से करनी है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस यानी क्या, जिसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस क्या करे, कन्वर्ज करे उसी सीक्वेंस उसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, यानी कि उसका लिमिट जो है उसी मैट्रिक्स स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे ये शो करना पड़ेगा, एक्स एन मैंने क्या ले ली, एक सीक्वेंस ले ली, ठीक है, जिसके अंदर x1 x2 xn एंड सो ऑन इस तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मुझे ये शो करना पड़ेगा ये कॉची है, कॉची शो करने के बाद मुझे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन लगानी होगी, ठीक है। फिर इन रिजल्ट से हमें प्रूव करना है कि उसके पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस कॉची सीक्वेंस को इस सीक्वेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम इस सीक्वेंस को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ठीक है। सो मान लीजिए टी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, ठीक है। और इसमें से जो ये x1 है इसकी इमेज कैसी है, x1 इज इक्वल टू, मान लीजिए ये t ऑफ x नॉट है, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, x नॉट जो है कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैट्रिक स्पेस के यूनिवर्सल सेट x से, ठीक है। तो यहाँ पे t क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, और x1 इज इक्वल टू t ऑफ x नॉट, ठीक है, क्योंकि t जो है इट इज़ फ्रॉम x टू x। तो यहाँ पर x के अंदर जो भी एलिमेंट है या फिर यहाँ ये दोनों सेम ही सेट हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं कोई x1 लेती हूँ और यहाँ पे t जो है एक मैपिंग है, तो आप उस x को जो है इस t के रूप में लिख सकते हैं। सो x1 इज इक्वल टू टी ऑफ x नॉट, ठीक है। फिर x2 को किस तरह से लिखा जाए,
x2 को लिखेंगे हम इससे पिछले वाला एलिमेंट का इमेज, यानी कि t ऑफ x1, ठीक है। फिर x3 को किस तरह से लिखा जाएगा, x3 इज इक्वल टू इससे पिछले वाले का इमेज, यानी कि t ऑफ x2, ठीक है। उसी तरह से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, xn तक पहुँचेंगे। सो xn यानी क्या, एक जनरल मैंने ले लिया। सो दिस कैन बी रिटन एज t ऑफ, इससे पिछले वाला कौन सा होगा, n-1, ठीक है। अब जो है इन्हीं चीज़ को एक और रूप में लिख सकते हैं। देखिए, दिस कैन बी रिटन एज, अब x0 का तो हमारे पास इमेज है नहीं, ठीक है। सो t ऑफ x1 कैन बी रिटन एज t ऑफ, और x1 को किस तरह से लिखा जा सकता है, x1 को लिखा जा सकता है t ऑफ x0। सो दिस इज t ऑफ x0। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग हो गई, ठीक है। सो t ऑफ x0 कैन बी रिटन एज t स्क्वायर x0, ठीक है। यानी कि x0 का t के अंदर 2 बार इमेज लेना, ये आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो है रेंज और जो आपका डोमेन है दोनों कैसे हैं, सेम सेट है, ठीक है। तो आप x का इमेज इसके अंदर देख सकते हो, फिर इसी x पर t लगा सकते हो और उसका इमेज यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो t ऑफ t x0 इज इक्वल टू व्हाट, t स्क्वायर x0। उसी तरह से t x2 को किस तरह से लिखा जा सकता है, t ऑफ x1, ठीक है, क्योंकि x2 जो है x1 का इमेज है, और x1 को फिर से कैसे लिखा जा सकता है, अभी हमने देखा कि t ऑफ x1 को कैसे लिखा जा सकता है, t स्क्वायर x0। सो दिस इज t स्क्वायर x0 विच इज इक्वल टू t क्यूब x0, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पे x3 का क्या आ गया, t टू द पावर 3 x0, तो यहाँ पे xn का क्या आएगा, t टू द पावर n x0, ठीक है। ओके, अब जो है हमें एक और छोटी सी प्रॉपर्टी देखनी है जो कि हमें यूज़ करनी है थ्योरम में। सो डिस्टेंस बिटवीन tx and ty by definition is what, this is less than or equal to alpha times distance between x and y for all x comma y belongs to x। ये डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल की, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन, जैसे कि यहाँ पे कौन से टर्म्स यूज़ हो रही है, टी स्क्वायर की हो रही है, टी क्यूब की हो रही है, टी टू द पावर n की हो रही है, तो उसी तरह से अगर मैं टी स्क्वायर ऑफ x और टी स्क्वायर ऑफ y का इमेज डिस्टेंस निकालना चाहूँ, सो बाय डेफिनेशन दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, देखिए ये टी स्क्वायर x किसका इमेज है, दिस इज टी स्क्वायर एक्स यानी क्या, टी ऑफ टी एक्स, तो ये टी एक्स का इमेज है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे कौन है, ये प्री इमेजेस हैं, तो इसका प्री इमेज कौन हुआ, टी एक्स हुआ। तो बाय डेफिनेशन दिस इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ टी एक्स कॉमा, ये किसका, इसका प्री इमेज टी वाई है, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू, अब देखिए इस अल्फा को वैसे ही रखिए और इस पे डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। दिस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी वाई, ये किसके इमेजेस हैं, ये एक्स और वाई के इमेजेस हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये अल्फा मैंने इधर लिख दिया और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई बाय डेफिनेशन, which is equal to, this thing is equal to alpha square distance between x and y. So finally distance between t square x t square y is what, this is less than or equal to alpha square distance between x and y। तो फिर से हम इसको जनरलाइज करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन t टू द पावर n x कॉमा t टू द पावर n y इज व्हाट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर था तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर n डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, और ये सारे x और y के लिए क्या है, होल्ड करती है, क्योंकि ये डेफिनेशन सारे x y के लिए होल्ड करती है, ओके, ठीक है। अब जो है हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमें क्या करना है, हमें जो है इस एक्स एन को कॉची सीक्वेंस शो करना है, कॉची दिखाना है, ठीक है। तो मुझे कॉची दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉची दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम इज
लेस देन एप्सिलॉन, इस तरह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इस तरह से, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर m के बाद दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0 की तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में किस टाइप के एलिमेंट हैं, इसके अंदर जो है xm और xn टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन xm कॉमा xn मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, 0 की तरफ टेंड कराना पड़ेगा इसको, ठीक है। एज इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, या फिर हम दूसरा डेफिनेशन ये भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे n जो है वो m से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। और ये n जो है m से बड़ा है, यानी क्या, ये कुछ इस रूप का है जहाँ पे p क्या है 1 2 3 4, तो n इज ग्रेटर देन m, सो n कैन बी m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3 एंड सो ऑन, यानी कि इन जनरल m प्लस p। ओके, सो बेसिकली हमें xm और xn का डिस्टेंस जो है वो ये दिखाना है कि एक पर्टिकुलर इस m के बाद क्या होता है, 0 की तरफ टेंड करता है, इसीलिए क्या बन जाएगी, कॉची बन जाएगी, ठीक है। विच इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन xm कॉमा इस xn को, यानी कि इस रूप में xm प्लस p के रूप में, ठीक है। विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, अब देखिए हमने देखा था कि जो x3 है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, t टू द पावर 3 x0, ठीक है। जो x ये पावर में नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। ये टर्म्स हैं, x टू द पावर n नहीं है, ये x nth टर्म है ये। सो xn इज इक्वल टू व्हाट, t टू द पावर n x0, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो वैसे xm क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस xm को किस तरह से लिखा जा सकता है, t टू द पावर m ऑफ x0, ठीक है। उसी तरह से इस xm प्लस p को किस तरह से लिखा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन t टू द पावर m x0 एंड t टू द पावर m प्लस p ऑफ x0, ठीक है। ओके, सो this term, the distance between t to the power m x naught, t to the power m plus p x naught is what, this is less than or equal to। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है दूसरी थ्योरम प्रूव की थी कि t to the power n x, t to the power n y is less than equals to what, अल्फा to the power n distance between x and y, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को किस तरह से लिख सकती हूँ, t टू द पावर m ऑफ t टू द पावर p ऑफ x नॉट, ठीक है। यानी कि t टू द पावर p ऑफ x नॉट का क्या है, ये tnth इमेज है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये देखिए ये क्या है, t टू द पावर m x नॉट, ठीक है। और ये t टू द पावर m, ये अंदर का इसका क्या है, ये जिसकी आपने इमेज देखनी है, ठीक है। तो ये अंदर के क्या है, ये एक्चुअली प्री इमेजेस हैं, अब बाहर क्या है, t टू द पावर m, t टू द पावर m। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी शो की है उससे क्या हम निकाल सकते हैं कि दिस टर्म, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे t टू द पावर m है, सो अल्फा टू द पावर m, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, डिस्टेंस बिटवीन जो भी उनकी क्या है, प्री इमेजेस हैं, तो यहाँ पे क्या है x नॉट कॉमा, लेकिन यहाँ पे प्री इमेज क्या है, t टू द पावर p, t टू द पावर p x नॉट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डी मेट्रिक है, तो आप यहाँ पे जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, x टू द पावर m रिमेन सेम, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, आप जो है अब x नॉट से लेकर t टू द पावर p x नॉट के बीच में बहुत सारे एलिमेंट में इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x नॉट t x नॉट के बीच का डिस्टेंस प्लस टी एक्स नॉट टी एक्स वन के बीच का डिस्टेंस प्लस टी एक्स वन टी एक्स टू के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, इनके बीच में टी एक्स नॉट ले लिया, टी एक्स वन ले लिया, टी एक्स टू ले लिया एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या लिया, टी टू द पावर पी एक्स नॉट से पीछे वाला टी टू द पावर पी माइनस वन एक्स नॉट, ठीक है। इस चीज़ को किस तरह से लिखा जा सकता है, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टी टू द अल्फा टू द पावर एम डिस्टेंस बिटवीन एक्स
डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट और टी एक्स नॉट को मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख सकती, ठीक है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स नॉट, लेकिन टी एक्स वन को लिखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि टी एक्स वन को किस तरह से लिखा जा सकता है, टी स्क्वेयर एक्स नॉट, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है टी स्क्वेयर एक्स नॉट, उसके बाद प्लस डिस्टेंस बिटवीन टी स्क्वेयर एक्स नॉट कॉमा टी क्यूब एक्स नॉट up to distance between t to the power p minus 1 x naught comma distance between means t to the power x naught। अब इसको फर्दर किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, मैं आपको एक टर्म समझा देती हूँ, फिर आप बाकी समझ जाएंगे। मान लीजिए मैंने ये वाली टर्म ले ली है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स नॉट कॉमा टी स्क्वेयर एक्स नॉट, ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स नॉट, और इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, टी ऑफ टी एक्स नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टी का पावर एक है, यहाँ पे भी टी का पावर क्या है, एक है, तो हमने देखा है कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, टी टू द पावर एन एक्स टी टू द पावर एन वाई के बीच का डिस्टेंस इज अल्फा टू द पावर एन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होती है, प्री इमेजेस होती हैं। यहाँ पे प्री इमेजेस कौन है, एक्स नॉट और टी एक्स नॉट है, इनका पावर कितना है, 1 है, तो ये चीज़ क्या होगी, लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 1, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड टी एक्स नॉट। उसी तरह से आप इस टर्म को देखिए, टी स्क्वायर एक्स नॉट और टी क्यूब को किस तरह से लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर ऑफ टी एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, तो ये टर्म क्या होगी, अल्फा टू द पावर 2 से कम होगी, ओके, अल्फा टू द पावर 2 और डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड टी एक्स नॉट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए टी टू द पावर पी को किस तरह से लिखा जा सकता है, टी टू द पावर पी माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर टी एक्स नॉट, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू अल्फा टू द पावर पी माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा, डिस्टेंस बिटवीन ये एक्स नॉट कॉमा यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, टी एक्स नॉट, ठीक है। तो सारे टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स नॉट टी एक्स नॉट, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन खुद ध्यान से सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा टू द पावर एम एज इट इज, अंदर क्या बचा, अंदर बचा डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड टी एक्स नॉट, ठीक है, प्लस अभी हमने देखा कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा टू द पावर 1, ठीक है, और अंदर क्या बना है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड टी एक्स नॉट। इस टर्म को किस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा टू द पावर 2, अंदर क्या बचा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड टी एक्स नॉट। और लास्ट वाले टर्म्स को देखिए, अल्फा टू द पावर p माइनस 1, अंदर क्या बचा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड टी एक्स नॉट, ठीक है। तो ये सारी टर्म क्या हो गई, लेस देन इक्वल्स टू दिस होल थिंग, ओके। अब कोई लेस देन इक्वल टू का सीन नहीं है, हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को, ये चीज़ किसके बराबर चल रही है, अल्फा टू द पावर m। अब यहाँ पे सब में जो है डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट टी एक्स नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा अल्फा टू द पावर 1 अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन अल्फा टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। और अगर हम इस तरह से आगे भी बढ़ते जाते हैं तो भी ये चलता रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट टी एक्स नॉट, ठीक है। अब जो है हम इस चीज़ को, हमने यहाँ पे तो सिर्फ m और n इनके लिए कंटिन्यू किया, लेकिन आप इस तरह से इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, इसको आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन रही है, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा है। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा टू द पावर m। इस चीज़ को किस तरह से लिखा जा सकता है, पहला टर्म यानी कि 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर n,
ठीक है, जितनी भी टर्म्स होंगी, तो अल्फा टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन x नॉट टी एक्स नॉट, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से इस ज्योमेट्रिक सीरीज को इन्फिनिटी तक लेके जाएं, यानी कि n को जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूं, तो ये जो सीरीज है ये किसको टेंड करती है, एज अल्फा टू द पावर n, as n tends to infinity, alpha to the power n tends to 0 because this is less than 1 and greater than 0, ठीक है। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अल्फा टू द पावर m डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये टर्म क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ऊपर बचेगा 1। सो अल्फा टू द पावर m 1 माइनस अल्फा इनटू डिस्टेंस बिटवीन x नॉट एंड टी एक्स नॉट, ये हमारा क्या आ गया है, फाइनली हमारा इतना आंसर आया है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि m के बाद ये जो कॉची सीक्वेंस है इन पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में n तो हमने इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर लिया, अगर मैं m को भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूं, ठीक है, तो इनमें तो कहीं भी m का टर्म नहीं है, m का टर्म किधर है, x टू द पावर m, सॉरी अल्फा टू द पावर m है, और अल्फा क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर m टेंड्स टू 0, यानी कि दिस होल टर्म टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन टेंड्स टू 0 एज हम क्या करते हैं, m टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हम m और n को अगर बहुत बड़ा लें, उसके बाद क्या हो जाता है, xm और xn के बीच का डिस्टेंस 0 की तरफ टेंड करता है, और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये कॉची की डेफिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये सीक्वेंस ली थी xn वाली, ये क्या बन गई है, दिस xn की सीक्वेंस क्या बन गई, कॉची बन गई, ठीक है। लेकिन हमने ये जो एक्सएन की सीक्वेंस बनाई थी, कहाँ से बनाई थी, ये हमने बनाई थी इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स से, जो कि कैसा है, कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कॉची सीक्वेंस है ये इस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में, इस मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्ज करेगी। ओके, सो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक्सएन क्या है, कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। अब क्योंकि x कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, इसीलिए ये xn जो है किसी, मान लीजिए x को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब हमें यही शो करना है कि हमने जो ये सीक्वेंस बनाई है, ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, यही x जो है उस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। दैट इज कि मुझे ये शो करना है, टू शो x इज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ t, यानी क्या कि अगर मैं इस x का इमेज लेती हूँ इस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के अंडर, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो tx है ये भी x के अंदर है, ठीक है, क्योंकि t किसके बीच में है, x और x के बीच में है। तो अगर मैं ये x पकड़ लेती हूँ तो इसके अंदर x1 x2 इस तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इनका इमेज हम इस x में ले रहे हैं, तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं, t ऑफ x1 t ऑफ x2, लेकिन ये दोनों इमेज, ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं, सेम है, यानी कि इस x के अंदर जो एलिमेंट हैं वो t ऑफ x के रूप में है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी x का एलिमेंट है और ये भी x का एलिमेंट है, कैपिटल X का, ठीक है। तो अगर ये दो एलिमेंट सेम हैं, तो हमने देखा है कि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर दो सेम एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ शो करनी है, मतलब क्या कि अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड टी एक्स लेती हूँ, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो ये डिस्टेंस 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड टी एक्स इज व्हाट, प्रिंसिपल लगाते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन, इसको हम लिख सकते हैं x कॉमा एक्स एन, ठीक है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन कॉमा टी ऑफ एक्स। मैंने बीच में जो हमारा जो z का काम करता है वो किसको दे दिया, एक्स एन को दे दिया, ठीक है।
ओके, विच इज दिस थिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा एक्स एन प्लस, मैं इस एक्स एन को किस तरह से लिख सकती हूँ, अभी हमने देखा था x टू द पावर n को किस तरह से लिखा जा सकता है, सॉरी नॉट x टू द पावर n, एक्स एन को किस तरह से लिखा जा सकता है, t ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, यानी क्या कि ये जो x है ना ये किसका इमेज है, इससे पिछले वाले का इमेज है, यानी कि t ऑफ एक्स एन माइनस वन का इमेज है ये। ठीक है, कॉमा टी एक्स। अब ये क्या हो गया, सेम सेम स्ट्रक्चर आ गए यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखिए ये क्या है, t ऑफ एनी एलिमेंट, t ऑफ एनी एलिमेंट, सो इसका पावर वन, इसका पावर वन, सो दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू अल्फा टाइम्स इनके अंदर जो इमेजेस का डिस्टेंस है, यानी कि x टू द पावर n माइनस सॉरी एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ से छोटी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, इस पे हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, सो x कॉमा एक्स एन, और इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स। ठीक है, ऑलराइट, अब जो है हम एक काम करेंगे, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्स एन एक तरह का सीक्वेंस है, मुझे ये शो करना है कि जैसे आप n को जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हो तो इनके बीच का डिस्टेंस जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तब ये जाके जीरो आएगा। ठीक है, सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड हमें पता है कि एक्स एन जो है वो x की तरफ टेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो क्योंकि एक्स एन की लिमिट क्या है, एक्स एन जो है x की तरफ टेंड कर रहा है, सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन टेंड्स टू x, दिस इम्प्लाइज कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू व्हाट, जीरो। ठीक है, उसी तरह से आप इस n में से एक कम भी कर लेते हैं, यानी क्या कि इस एक्स एन के पीछे वाला एलिमेंट लेते हैं तो वो भी इसी का मेंबर है, इसी सीक्वेंस का मेंबर है, तो ये भी किसको कन्वर्ज करेगा, x को कन्वर्ज करेगा, सेम सीक्वेंस है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन माइनस वन एंड एक्स टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी this tends to 0, this also tends to 0, 0 into any number is again 0, so this whole tends to 0, यानी कि ये चीज़ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। so distance between x comma tx is what, 0. this is only possible if tx is equal to x, ये मेट्रिक की हमने क्या लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक फिक्स्ड पॉइंट है x, अब वो x है कौन, जो हमने सीक्वेंस बनाई थी उसका लिमिट, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है इसको यूनिक दिखाने का। ठीक है, सो हमें ये दिखाना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पास, इस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के पास सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि मान लीजिए इसके पास एक नहीं दो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, सो लेट सपोज, लेट मान लेते हैं कि t ऑफ x इज x एंड t ऑफ y इज y। हमें लास्ट में क्या दिखाना होगा कि नहीं ये x और y क्या है, सेम एलिमेंट है। सो x और y को मुझे सेम दिखाना पड़ेगा, और हम चल रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस की दुनिया में, तो यहाँ पे दो एलिमेंट को सेम दिखाने का एक ही तरीका है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिखा दो, जीरो दिखा दो, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, एक्स को कैसे लिख सकते हैं, टी एक्स, सो दिस इज टी एक्स, वाई को किस तरह से लिखा जा सकता है, टी ऑफ वाई। ठीक है, ट्रिक लगा दी, लेकिन हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, टी का पावर वन है, इधर टी की पावर वन है, तो ये चीज़ क्या है, लेस देन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कॉमन आ जाएगा, इधर था वन,
माइनस अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है ये कैसे रहने वाली है, अल्फ़ा जो है वो हमेशा 1 से छोटा है। ठीक है, सिंस अल्फ़ा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो 1 से तो ये हमेशा छोटा रहने वाला है, तो 1 में से छोटा नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जो ये 1 माइनस अल्फ़ा है ये हमेशा कैसा रहने वाला है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये अल्फ़ा तो 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, होता तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको नीचे भी ले जाओ तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन x एंड y पे दो कंडीशन आ गई कि ये लेस देन इक्वल टू 0 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो इनके पास इस दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया तो इसको भी होल्ड कर दिया, इसको भी होल्ड कर दिया। अगर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू y, यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट थे वो यूनिक थे। ठीक है, ओके, ये था every contraction mapping on a complete metric space has a unique fixed point। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। है तो सिंपल, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो गया हो या फिर मैंने करा दिया हो। ठीक है, तो आप इसको एक बार क्लीन करके खुद सॉल्व करें और हम फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।